चल बाबू, तो तैमूर लीग भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में, 1300 नसीरुद्दीन के शासनकाल में, नसीरुद्दीन के। अब बताओ ये चंगेज खां कब आक्रमण किया था? 1221 से। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हाँ, ईरान का नेपोलियन कौन था? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। वह भारत पर आक्रमण किए थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739। 1739 हाँ, 1739 में किया था नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। और जब आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। मोहम्मद शाह दिल्ली का। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। आइल नादिर शाहवा आई तख्ते ताउस ले गइल और ओकरा साथे कोहिनूर हीरा भी उठा ले गया। झटके में मार देला साथ। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ताकते रह गिलन। समझ में आ गया? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में किस चीज का स्थापना किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में 1901 में किस चीज का स्थापना किए थे? जल्दी बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, बता दिया। सैयद वंश के संस्थापक हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था? तो गुल खिले तो 5 लोग। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 गो। गुलाम वंश के शासनकाल 1206 से 1290। खिलजी वंश के 1290 से 1320। तुगलक वंश से 1320 से 1414। 1414 से 1451 सैयद वंश के। 1451 से 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाबर के बीच में हुआ कौन सा युद्ध? पानीपत के प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में कौन ये बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना कर देता है। मुगल वंश के स्थापना कर देता है। समझ में आ गया? हार जाता है इब्राहिम लोदी। खुद ही कहते। अब आ जाओ, ये कहाँ पर हम लोग थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो जमींदारों के साथ। अब देखो, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, 3 प्रकार के प्रथा था। ठीक है, ये सब कर वसूली करने का तरीका था। एक महलवाड़ी कर था, एक रैयतवाड़ी था, एक कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त हम लोग साइड में यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो पार्ट था इस एरिया में कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी की बात करें तो दक्षिण भारत है ना, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट हो गया, कुछ पार्ट आपको कर्नाटक हो गया, इस साइड के एरिया में रैयतवाड़ी परंपरा था। रैयतवाड़ी में सीधा डायरेक्ट रैयतों से वसूला जाता था। रैयतवाड़ी में सीधा रैयतों से वसूला जाता था। यानी रैयत जैसे मैं मालिक हूं तो मैं ही इसका कर का अदायगी करूंगा। रैयतवाड़ी में समझ में आ गया? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी प्रथा था। यानी जमींदार सभी किसानों से जमींदार इकट्ठा करता था, जमींदार सरकार को टैक्स देता था। बात समझ में आ गया ना? और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। खुद ही कहते हैं। अब महालवाड़ी जो था ना, हरियाणा के कुछ पार्ट, दिल्ली वाला कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हल्का ले लो। ठीक है, इस एरिया में हरियाणा पंजाब वाला एरिया में महलवाड़ी था। महलवाड़ी कौन था? महालवाड़ी प्रथा। ठीक है, इसमें थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। थॉमस और रीड ने क्या किया था? शुरू किया था महालवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी थॉमस रीड और मुनरो ने। ठीक, थॉमस मुनरो ने और रीड ने। और महालवाड़ी कहेगा तो लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी ने। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोनो शक बा? कोनो शक बा तो देख ली जांच के। देखो, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। स्टार्ट में 7 गो। स्टार्ट में यानी स्टार्ट में 7 मौलिक अधिकार था बाबू। एक का हुआ था कि 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा निकाल के खींच के संपत्ति का अधिकार को उसको 300 के में कानूनी दायरा में रख दिया गया।
मामला समझ में आ गया। यदि संपत्ति के अधिकार इलीगल रूप से कानूनी दायरे में रख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। इन कि कमा तारा 20,000 आ 20 करोड़ के घर बना तला तो तारा ऊपर ईडी या सीबीआई के छापा मार दे तुरंत ना, इनकम टैक्स छापा मार दे कि भाई इतना रुपया आयल कहाँ तोरा बेचे। तो इस सब इसको 300 के ए के तहत कानूनी कार्रवाई के तहत रख दिया गया। किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से क्या किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है, यह 300 के में कर दिया गया। और अगर आय से अधिक संपत्ति बात तारा पर जांच बैठी तो 300 के ए में। अब पहले था ना, यानी 1978 से पहले कोई भी व्यक्ति कितना भी संपत्ति रख सकता है। मामला समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है बाबू? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। जल में पानी का बुलबुला किस भांति? अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात सही है कि गलत? देख, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। कोई डाउट? अच्छा, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी। शरावती शरावती परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है ना। अब बता दो, कावेरी कर्नाटक में, कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है, वहीं से कॉफी की खेती प्रचलन में आया था। कॉफी की खेती की शुरुआत भारत में कहाँ हुआ था? बाबा बुदन की पहाड़िया से, कर्नाटक में। 1 अक्टूबर को कॉफी डे मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस। और कॉफी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कैफीन। कॉफी में क्या मिलता है बाबू? तो कैफीन। चाय में टैनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड। अगर कह दे कि तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू में। अच्छा, वायरस की खोज कहाँ से हुआ था? तो तंबाकू से ही। अब भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू किया था? यूरोपियों ने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। कोई डाउट? चलो, सह्याद्री रेंज यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज के नाम से जाना जाता है। माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट से। माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट से। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो अभी बताया 6 प्रकार के। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है? तो भाग 4, भाग 4 36 से 51, भाग 4 36 से 51। देख, 39 के क में निःशुल्क और विधिक सहायता, निःशुल्क और विधिक सहायता। अगर 40 के बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। काम की मनोचित दशा यानी काम की मनोचित दशा, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में काम की मनोचित दशा हो गई। काम की न्याय संगत वाला है 43 में, काम की न्याय संगत और मनोचित दशा तो 42 हो गई। 43 में है कि किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री है उसमें कामगारों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 में। 44 में कॉमन सिविल कोड, ठीक है, समान आचार संहिता, अनुच्छेद 44। 45 के बात करे तो 45 से बच्चों में पोषाहार स्तर, निःशुल्क पोषाहार स्तर, वो 47 हो जाता है। 45 है कि निःशुल्क विधिक सहायता, सॉरी, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था, ठीक है। यानी कौन से बच्चा? तो 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, जैसे आंगनबाड़ी सब हो गया। 6 से 14 वाला कहेगा तो 86वां संविधान संशोधन 2002 21 के ना शिक्षा के अधिकार। कोई डाउट? तो यहाँ पर 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 46 कहेगा तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर। अनुच्छेद 48 कहेगा तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 के क कहेगा तो वन्य, देखो अनुच्छेद 48 कहेगा तो वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण। 48 के क कहेगा तो पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से। 48 के क। 49 कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय
देख ये अनुच्छेद 49 कहेगा तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की, ठीक, हाँ हाँ, देखो राष्ट्रीय स्तर के जो भी स्मारक है ना उसका अनुच्छेद 49 में जिक्र है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, अनुच्छेद 51 में कहा अंतर्राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में, ठीक है, अनुच्छेद 51 में। कोई डाउट? ये पूरा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत था। नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत क्या होता है कि एक वेलफेयर स्टेट की बात होता है, इसमें कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी आप नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आप केस नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है कि आप कानूनी रूप से आप लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोर्ट आपका साथ देगा, आपका जीत होगा। लेकिन ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इस पर आपको कोई हक नहीं है, दावा नहीं कर सकते हैं, प्योर दावा नहीं कर सकते हैं। राज्यों के कल्याण के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है। अभी ना कि नीतीश कुमार साइकिल बांटा था ना अगले साल ना बांटस बंद कर दे तो तू हाई कोर्ट चल जा कि पिछला साल मिल रहे हो सो ना मिलना जीना, कोई सुनवाई नहीं। काहे कि ये आपका मौलिक अधिकार, जीवन जीने का आपका मौलिक अधिकार है। जीवन जीने का आप लड़ सकते हैं कि हम जीना चाहते हैं, बाबू मारा था हमारा के, समझ में आ गया? ये सब बातें हैं। चलो, भारत में कक्ष वनस्पति स्थान सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से पश्चिम बंगाल में क्या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। मैंग्रोव वन कहाँ है? सुंदरबन में ही। और सुंदरबन में ही बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरबन में ही बंगाल है टाइगर पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बताओ जल्दी। 2880 किलोमीटर। 2880। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र के, 2900 किलोमीटर। अगर कहेगा कि गंगा नदी की भारत में लंबाई तो 2525 किलोमीटर। और अगर गंगा नदी के कुल लंबाई पूछेगा भारत से बाहर भी तो 2704 किलोमीटर। 2700। गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिला स्थित है? तो 12 जिला, यानी बिहार के 12 जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछेगा कि बताओ कि भारत के कितने राज्य से होकर गंगा नदी बहती है तो भारत के 5 राज्य से होकर। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड में केवल 40 किलोमीटर, झारखंड में कोई दिक्कत है? 544 किलोमीटर शायद हम लोग में, बिहार में 100 किलोमीटर। हाँ, झारखंड में 100 किलोमीटर ना, 100 किलोमीटर। बिहार में 540 किलोमीटर ऐसे ही है। और 1114 किलोमीटर के 140 किलोमीटर है मान लो किसमें? उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया? अब बताओ, तो पूछेगा कि गंगा नदी के भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक लंबाई है गंगा नदी का, यानी किस राज्य में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? उत्तर प्रदेश में ना, 1000 कुछ किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम गंगा नदी कौन से स्टेट में? तो झारखंड में। चलो, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से है बाबू? तैराकी से। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से? तैराकी से। बुलसाई शूटिंग से, बुलसाई शूटिंग से, ठीक है। दिल्ली तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब? 1240, 1200 ना, कैथल के पास, कैथल के पास 1240 में मृत्यु हो गया। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ध्यान से सुनना। पानी पीकर खाना खाकर चंद भर में घड़ा फोड़ दिया, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है। और खनवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा के 1529 अब फाटल घाघरा मरल बाबरा 1529 में घाघरा फाट गई, यानी घाघरा नदी के घाघरा के युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु। याद हो गई? 26, 27, 28, 29, 30। पानी पीकर खाना खाकर चंद भर में घड़ा फोड़ दिए, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में।
आ खनवा के 1527 में, चंदेरी के 1528 में, घाघरा के 1529 में, आ तब फाटल घाघरा मरल बाबरा, फाटल घाघरा मरल बाबरा, यानी 1529 में तो रुक जाओ, 1529 में घाघरा के युद्ध हुआ, उसके बाद में 1530 में बाबर के मृत्यु हो गया। कोई डाउट? नहीं। अब किसके किसके बीच में हो गया? तो इबार अब्बा में बा अब्बा, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन है? पानीपत के प्रथम युद्ध। और रब्बा राणा संगा और बाबर के बीच में कौन? पानीपत ये खनवा के युद्ध। और रब्बा मेबा मेदिनी राय और बाबर के बीच में कौन है? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, रब्बा मेबा अब्बा अहमद शाह अब्दाली और बाबर के बीच में कौन है? घाघरा के युद्ध, घाघरा के। और लास्ट में बाबर मर गया 1530 1530 यानी बाबर एक भी युद्ध हारा नहीं था, एक भी युद्ध हार नहीं था। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला के। चोल कला के। नटराज के मंदिर की आकृति कैसी है? चतुर्भुजीय, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है नटराज मंदिर। राजस्व यानी मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने। यानी टोडरमल कौन था? अकबर के वित्त मंत्री था। कौन है? वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन है? हाँ, तो राजस्व मालगुजारी वही ना वसूल करेगा। कौन है? टोडरमल। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह। पिंक सिटी जयपुर। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो राजस्व से। सरदेशमुखी और सरदेशमुखी और कौन सा कर लगता था किसके समय में? बताओ, एक चौथाई कर लगता था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। शिवाजी के कार्यकाल में दो प्रकार के कर लगता था, एक सरदेशमुखी आ एक चौथाई लगता था, जो कि 1/4 हुआ करता था। एक सरदेशमुखी था कि जो मुगलों के उस पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाने वाला कर था। समझ में आ गया? तो उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। ठीक है, अच्छा बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। अब विध्वंस किसने कराया था? बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन था? जो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सेनानायक था। उसी ने क्या किया था कि यह आदेश दिया और उसने नष्ट कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें 6 माह तक आग जलते रह गया था। सोच लो बाबू, 6 माह से ज्यादा दिन तक आग जलते रह गया था। ठीक है, अब बताओ बाबू मेरे कि सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद राजगिर में। देख, पहली बौद्ध परिषद कहेगा तो राजगिर में, दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर, और पांचवा कह देगा तो बताओ। पांचवा पांचवा बताओ। उत्तर प्रदेश में हुआ था, उज्जैन, कनौज। कहाँ? कनौज में हुआ था, कनौज में पांचवा। ठीक है, लूसेंट में 4 ही तक दिया है। अब देखो 483 पहला बौद्ध संधि कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। दूसरा 383 ईसा पूर्व, और तीसरा 255 ईसा पूर्व, और चौथा ईसवी के प्रथम शताब्दी। ईसवी के बौद्ध संगति 383 255 और ईसवी के 255 250 ये सब देते रहता है। ठीक है, ईसवी के प्रथम शताब्दी। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की। मलयालम कहाँ की भाषा है बाबू? केरल की भाषा है। ठीक है, मलयालम। लक्षद्वीप के भी भाषा कौन सा है? मलयालम ही। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, वहां भी मलयालम भाषा ही बोला जाता है। ठीक है, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में खोला था, सूरत अधिवेशन नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन के शासनकाल में आकृति चित्र वाले सिक्के लोकप्रिय हुए थे। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? द्रोणिका, बेसिन। यानी नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होता है उसको द्रोणिका कहते हैं, यानी बेसिन कहते हैं। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ था? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ था। तो 10वां में तुम लोग पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों सबसे पहले हुआ था, कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था और वहाँ पर नए नए उद्योगों का अवसर होना और उपनिवेश की ओर भागना। समझ में आ गया? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी से योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हो गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक स्थापना 1 जनवरी 2015। ठीक है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी कब? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी अधिनियम पूछेगा तो 2016 के अधिनियम है, 2017 में लागू हुआ था। कोई दिक्कत है? और सर्वप्रथम पूछ देगा कि बताओ दार्जिलिंग चाय को सर्वप्रथम क्या मिला था? जीआई टैग। और जीआई टैग कौन अधिनियम है? 1999 का अधिनियम है। 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। और जीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। कोई डाउट? अरे महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी की मृत्यु किसने किया था? नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में। कहाँ? सूरत में। ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कहाँ है? तो नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? नेपाल में। हिमालय को नदियों के आधार पर बांटो। हिमालय का बंटवारा नदियों के आधार पर देखो। पहला हो गया सिंधु से सतलज, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। 4 प्रकार के बांटा गया है, 4 भाग में। देखो पंजाब हिमालय पूछेगा तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य के जो क्षेत्र है ना उसको पंजाब हिमालय, और सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में या दिहांग नदी के बीच में कौन सा? असम हिमालय। अगर पूछेगा कि पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है तो 560। पंजाब के 560। उसके बाद अगर कह देगा कि कुमाऊं का कितना है तो कुमाऊं का 720, कुमायूं का 720। उसके बाद में कौन आ गया? नेपाल हिमालय ना। नेपाल हिमालय नेपाल के है 720। ठीक है। कुमायूं नेपाल हिमालय के है 720 और कुमायूं के है 340 के आसपास। ठीक है। इसका हो जाता है कौन? 800 के आसपास किसका हो जाता है?